नमस्कार बच्चों, आज हम कबीर की साखियों के प्रश्न अभ्यास करेंगे। प्रश्न: तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर का ये कहना है कि असली चीज की कद्र करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। प्रश्न: पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरे नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर: कबीर जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेर कर ईश्वर की उपासना करने का ढोंग नहीं करना चाहिए। प्रश्न: कबीर घास की निंदा करने से मना करते, पढ़े हुए दोहे के आधार पर इष्ट कीजिए। उत्तर: घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उसे घास तक की निंदा करने से मना करता है जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा, उसे तुच्छ समझकर हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न: मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। ये भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? उत्तर: जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। प्रश्न: या आपा को डार दे दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आप स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? उत्तर: या आपा को डार दे दया करे सब कोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, आपा घमंड का अर्थ देता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।